नमस्कार दोस्तों, डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 3 अप्रैल की एनर्जी की। फर्स्ट सेकंड की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, उम्मीद करती हूँ आपने देखी होगी और अगर वक्त लगे तो फीडबैक ज़रूर दें। सो लेट्स सी कि 3 अप्रैल की एनर्जी जो है किस तरह की होने वाली है। सो लेट्स सी 3 अप्रैल, हाउ इज़ द एनर्जी ऑफ 3 अप्रैल गोइंग टू बी फॉर ऑल ऑफ अस। 3 अप्रैल 2022, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो। 3 April 2022, what is going to happen, what do we need to know? Okay, 7-11. Okay, what is going to happen, what do we need to know, guys angels? 3 April 2022, what do we need to know? 3 April 2022, what is going to happen, what do we need to know? Okay, so we have quite a few cards और first card जो है नंबर 10 का कार्ड आया है। I said 7-11 because 3 April की एनर्जी जो है 4 + 3 7 की एनर्जी, मतलब 4 + 3 7 की एनर्जी बनती है और 7 + 6 4 की एनर्जी बनती है। तो आई डोंट नो व्हाई जस्ट 7-11 केम टू माय माइंड वेरी स्ट्रांगली। ओके, सो लेट्स सी। तो पहला जो कार्ड है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है वो आइडली आपका स्ट्रेस या आपका बर्डन जो है वो बताता है। एंड इफ़ यू सी, वो फेयरी बैठी हुई है यहाँ पर और वो बर्डन है कि उसने प्लांट को पानी भी दिया, सब कुछ किया, एंड देन शी इज़ लिटिल सैड अबाउट प्लांट नॉट ग्रोइंग, बट शी इज़ नॉट पेइंग द अटेंशन कि प्लांट एक्चुअली ग्रो हो गया है। सो समवेयर हो सकता है लाइफ के किसी चीज़ को आप बहुत समय से नर्चर कर रहे हो, बहुत समय से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत समय से उस पर मेहनत लगा रहे हो और आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो कि वो ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, या वो चीज़ जो है वो कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है, या वो चीज़ कंप्लीशन की तरफ क्यों नहीं जा रही है। सो आई डू सी दैट एनी फ्रस्ट्रेशन दैट यू हैव अबाउट कंप्लीशन ऑफ समथिंग दैट्स गोइंग टू बी कंप्लीटेड, बट द थिंग इज़ कि आपको भी देखना ज़रूरी है। सो आपको भी अपने कम आउट ऑफ योर सैडनेस, कम आउट ऑफ योर नेगेटिविटी एंड सी कि जो आपने प्लांट किया था जिस भी सीड को, वो एक्चुअली प्लांट बन के बाहर आ गई है। एंड यू नीड टू लुक एट इट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लुक एट इट एंड नो दैट इट हैज़ एक्चुअली कम आउट। ओके, सेकेंड कार्ड जो है वो स्टार का कार्ड है। स्टार कार्ड जो है वो अगेन विजिबिलिटी की एनर्जी होती है, बैलेंस की एनर्जी होती है, चीज़ों के ग्रो करने की और फ्लो करने की एनर्जी होती है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी एक वाटर कैन है और यहाँ पे भी वो वाटर डाल रही है प्लांट्स में। तो अगर हो सके तो किसी ना किसी तरह के प्लांट या पेड़ या पौधे को पानी ज़रूर दीजिए, या किसी बर्ड को पानी ज़रूर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा कल के दिन के लिए। बट अदरवाइज जो एनर्जी है वो मुझे ऐसी लग रही है जहाँ पे जिस भी चीज़ को आप नर्चर करेंगे वो आपको बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगी, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है सन है। दिस इज़ अमेजिंग, ब्यूटिफुल। और जो सन है, इट लुक्स लाइक समथिंग इज कमिंग डाउन। बहुत सारे बर्ड्स और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंजल जो है वो खुद एक्चुअली नीचे आ रही है टुवर्ड्स द अर्थ। सन इज कमिंग टू द अर्थ इज हाउ आई सी दिस एनर्जी एज। और ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है दैट समथिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल इज कमिंग योर वे। एक तो गर्मी ज़्यादा होगी, ये हो सकता है कि कल गर्मी या टेम्परेचर जो है वो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो, क्योंकि कार्ड्स उस तरह के आ रहे हैं, पानी की नीड और टेम्परेचर, मतलब सन कमिंग टू अर्थ। बट दिस ऑल्सो means that there might be a lot of things coming to visibility. So बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लाइट में आ सकती हैं, रोशनी की तरफ आ सकती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे लग रहा है जैसे प्लेन नीचे को आके गिर रहे हैं। सो आई डू सी दैट एनर्जी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। आसमान से कुछ धरती पे आता हुआ जैसे एक तरह से उस तरह की एनर्जी लग रही है। और देन देर इज जजमेंट। वाओ, द कार्ड्स आर सुपर अमेजिंग बिकॉज जिस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं, समथिंग दैट यू हैव नर्चर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। आपने किसी चीज़ को नर्चर किया, आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड थे, वो हो नहीं रही थी, और उसके बाद आप सडनली उस चीज़ को होता हुआ देखेंगे, अपनी तरफ आता हुआ देखेंगे, एंड देन देर इज गोइंग टू बी डिसीजन मेकिंग, देर इज गोइंग टू बी रिन्यूअल, देर इज गोइंग टू बी जजमेंट, देर इज गोइंग टू बी दैट पावर, जहाँ पे कुछ चीज़ें अनाउंस होंगी. सो ईदर यू अनाउंस सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ और सर्टन थिंग्स आर अनाउंस टू यू, बट देर आर गोइंग टू बी अनाउंसमेंट्स दैट आर गोइंग टू लीड टू सेलिब्रेशंस. कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स जो सेलिब्रेशन की तरफ लीड करेंगी, जो बैलेंस की तरफ लीड करेंगी, जो कनेक्टिविटी की तरफ लीड करेंगी, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ चैलिसेस 3 ऑफ कप्स का कार्ड है. और देन देर इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है ये बहुत, इफ़ यू सी दिस कार्ड लुक्स वेरी वेरी पॉजिटिव एंड
स्वीट इन अ वे, क्योंकि जो क्वीन है लायन उसके शोल्डर पे लीन कर रहा है एंड शी इज़ होल्डिंग अ स्टार, शी इज़ होल्डिंग अ ब्यूटीफुल एनर्जी। तो अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर बिलीव कीजिए और उसके साथ में मुझे एक कनेक्टिविटी, एक कनेक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है आपकी इंट्यूशन के साथ, आपकी इनर सेल्फ के साथ, आपकी इनर एबिलिटीज़ के साथ, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद एग्जैक्ट जो कार्ड है दैट इज़ लवर्स, और लवर्स का कार्ड जो होता है वो अगेन कनेक्टिविटी का कार्ड होता है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का, एक दूसरे को समझने का, चॉइसेस का कार्ड होता है। इट इज़ गोइंग टू बी द टाइम, व्हाट डू यू चूज, डू यू चूज टू बी गुड और बैड, डू यू चूज टू लिसन टू योर इंट्यूशन और नॉट। आप अच्छा होना चूज करते हो या बुरा होना चूज करते हो, आप अपनी इंट्यूशन को सुनना जो है उसकी चॉइस करते हो या इंट्यूशन को ना सुनने की चॉइस करते हो, बिकॉज आपकी जो चॉइस है वो आपको आगे की तरफ लेके जाएगी। इट विल टेक यू टुवर्ड्स समथिंग विच इज गोइंग टू लीड टू सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन एंड अ न्यू बिगिनिंग। सो क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड है, ये 2 फेयरीज हैं और ये फ्लावर्स जो है लेके जा रही है, एंड इट फील्स लाइक वन इज लिटिल सैड एंड वन इज एक्चुअली हैप्पी एंड एक्साइटेड। सो ये जो एनर्जी है दोनों की, ये आई थिंक द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड या द पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ, आपके 2 हिस्से, जो एक खुश होता है और एक उदास होता है, एक सोल है, एक बॉडी है, वो दिखाता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। और जब वो कनेक्शन आप समझोगे तो एक्चुअली दोनों जो है वो नर्चर कर पाओगे आप, और वहाँ से एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग, एक नया फेज, एक नया स्टार, एक नया ग्रोथ जो है वो आपके लिए हो सकता है। तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लग रही है कार्ड्स की। और अगर मैं आपको बोलूँ तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो पानी ज़्यादा पीना है और धूप से थोड़ा सा बचना है, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ वन थिंग जो बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। अदरवाइज सेलिब्रेशंस हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं, अपने इनर सेल्फ को, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को बैलेंस रखना है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। करियर से रिलेटेड अगर कोई चेंज होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपकी तरफ आ सकती है, कोई डिसीजन मेकिंग हो सकती है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। सो टेक इट पॉजिटिवली एंड मूव फॉरवर्ड। अपने आप को पॉजिटिव रखिए और बैलेंस रखिए। रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगेन, जितना नर्चर करेंगे, जितना गुड डालोगे उतना मीठा होगा, जितना यू नर्चर योर रिलेशनशिप्स, द रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू गेट बेटर। डिसीजन मेकिंग हो सकती है, डिसीजन मेकिंग कैन बी अबाउट मैरिज, कैन बी अबाउट एंगेजमेंट, कैन बी अबाउट सम कोर्स, कैन बी अबाउट इन्वेस्टिंग इन समथिंग, बट डिसीजन मेकिंग हो सकती है। और इन्वेस्टमेंट्स जो आपने पहले से की हैं वो आपको फ्रूटफुल होंगी। सो कल जो 3rd ऑफ अप्रैल है, आई थिंक इट इज़ अ संडे, लेकिन एनर्जीज जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है और नवरात्रास भी शुरू हो चुके हैं। तो हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ यू। आपको नवरात्रे बहुत मुबारक हों और उम्मीद करती हूँ कि आपने नवरात्रों की वीडियोस भी देखी होंगी कि एक्चुअल मीनिंग क्या है और हमें एक्चुअली में कैसे सेलिब्रेट करने हैं नवरात्रे। तो उम्मीद करती हूँ वो आपको हेल्प करेगी। बट ओवरऑल एनर्जी बहुत वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पावरफुल। अगर नंबर्स की बात करूँ तो वी आर स्टार्टिंग विद 10 जो है शुरुआत है, बीच में यहाँ पे 8 है, 17 नंबर है तो 8 है, और यहाँ पे फिर से 19 है जो 10 बनता है, और ये तीनों का टोटल फिर से 10 बन जाता है। यहाँ पे 20 है और 2 + 1 3 की एनर्जी बनती है, और यहाँ पे 3 आ गया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड है, तो 2 + 1 3 और 3 6 है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स 4 है, अगेन 10 की एनर्जी बन जाती है। 6 + 1 7 होता है, और 7 + 4 11 होता है, तो 7 11 की एनर्जी भी बन जाती है। दिस इज लास्ट वन और बनाता है 12, और 3 की एनर्जी बन जाती है। ब्यूटिफुल वे द कार्ड्स आर, बिकॉज टोटल एनर्जी 3 है। 3 की एनर्जी कनेक्शंस की, कनेक्टिविटी की, क्लैरिटी की एनर्जी होती है, और अदरवाइज 7 11 की एनर्जी, जो मैंने पहले ही बोला, मुझे 7 11 पता नहीं क्यों लगा, बट 7 11 की एनर्जी है। और अगेन बिलीव इन योर सेल्फ, और जो चेंजेस होते हैं, अगर होते हैं, जो जैसा आपको लगता है, फीडबैक ज़रूर दीजिए और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। आपका 1 सेकंड लगेगा बट वीडियो विजिबल होगी और लोग देख पाएंगे उसको, एंड इफ़ पॉसिबल अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। एंड अगर आप वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं तो दूसरा पार्ट आप इसी में कंटिन्यू करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया एंड वर्ल्ड, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप सेकेंड पार्ट में देख सकते हैं। वेलकम टू द प्रेडिक्शंस ऑफ 3rd ऑफ अप्रैल, और हम बात करने वाले हैं इंडिया और वर्ल्ड की। तो लेट्स सी 3rd ऑफ अप्रैल की एनर्जीज इंडिया और वर्ल्ड के लिए कैसे होने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडिया 3rd ऑफ अप्रैल, और पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखिए। द डे इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल। दिन जो है वो बहुत पावरफुल होने वाला है। सो लेट्स सी हाउ इज द एनर्जी गोइंग टू बी फॉर इंडिया। गाइड्स, एंजल्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर इंडिया ऑन 3rd ऑफ अप्रैल 2022। 3rd अप्रैल 2022 इंडिया के लिए क्या होने वाला है? How's things going to turn around for India? What is going to happen for India? भारत के लिए, ओके। सो वी हैव, वाओ, एक बैठ के रह गया वहाँ पे, वाओ,
So we have the Magician, we have Two of Cups, and then we have Two of Coins. It feels like India is going to have choices. India has to make a choice. Like it is about a choice that India has to make, whether India को so एक choice है जो India को करनी पड़ेगी, and it looks like India को friendship के साथ, love के साथ, affection के साथ जाना है, या money और surety और एक तरह से फाइनेंशियल बैलेंस जो है वो देखना है. दोनों एनर्जीज जो हैं 2 और 2 की एनर्जीज हैं, और 2 और 2 की एनर्जी डेफिनेटली चॉइसेस है. और यहाँ पे शिप्स जो हैं आपको दिखाई देंगी पानी में. मैं बोल रही हूँ इंडिया के लिए वाटर एनर्जी में कुछ हो रहा है, मे बी अभी विजिबल नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी विजिबल होगा, बट देयर इज गोइंग टू बी अ चॉइस दैट इंडिया नीड्स टू मेक. एक चॉइस करनी पड़ेगी भारत को. नंबर 5 की एनर्जी बनती है, टोटल 5 की एनर्जी स्ट्रगल होती है. इट फील्स लाइक दाढ़ी वाले बाबा जी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं टू मेक द राइट चॉइस, क्योंकि कप में से जादू निकल रहा है, राइट, और उस जादू में से एक ट्री और एक स्टार निकल रहा है, एक जादू की छड़ी निकल रही है. ऊपर से कुछ कागज़ हैं जो गिर रहे हैं, और स्वॉर्ड जो है उसको भी रेडी रखना है. सो एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ, और यहाँ पे पाउच है, तो स्वॉर्ड के साथ साथ बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस भी रेडी रखना है. तो बहुत सारी मल्टीटास्किंग है जो आई थिंक मोदी जी को करनी पड़ रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम. बहुत सारी मल्टीटास्किंग है जो इंडिया को करनी पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ रहा है, बट एट द सेम टाइम प्रेशर बहुत हाई है, और इट फील्स लाइक इंडिया विल हैव टू चूज़. वो चॉइस की एनर्जी जो है डिफ़िकल्ट होने वाली है, लेकिन कल 3 तारीख को ऐसी एनर्जी होने वाली है जहाँ पे इंडिया विल हैव like it will be like that, making that one step before making that final decision कि किसकी तरफ जाना है, किस तरफ जाना है, क्या करना है. It could be related to the war, Russia, Ukraine और US, but it feels like yes, that juggling is going to be very very strong, और choices करने का टाइम होगा कि किस तरफ जाना है. I'm feeling like taking out one more card for India. Angels, can we take one more? Can we just get one more clarity for India? Okay, so no, not one more, we actually got many more, but one ये है. Temperance, Devil, 4 of Pentacle and King of Cups. एब्सोल्युटली द सेम एनर्जी कि बैलेंस करके डिसीजन लेना होगा. और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाली है जहाँ पे डेफिनेटली कुछ स्टक फीलिंग होने वाली है, कुछ मनी रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड डिफ़िकल्टी होने वाली है, जिसको बैलेंस करना ज़रूरी होगा, जिसको समझना ज़रूरी होगा. कुछ डेविल्स जो है वो उस एनर्जी का या उस ब्लॉकेज का फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे, जो इंडिया में अपने अंदर ही बहुत ट्रेटर्स हैं, बहुत डेविल्स हैं, और वही इस एनर्जी का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे. बिकॉज इंडिया थोड़ा सा कुछ चीज़ों के साथ, मतलब कुछ चॉइसेस के साथ स्ट्रगल करने वाला है, तो बहुत ऐसे डेविल्स हैं जो उस एनर्जी का फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे. बट देयर इज़ अ वे आउट फॉर श्योर. एंड अगेन द किंग ऑफ कप्स जो है वो डेफिनेटली नोज हाउ टू प्रोटेक्ट इट्स पर्ल. सो किंग ऑफ कप्स जो है वो ड्रैगन एनर्जी में तब्दील हो जाता है. उसको पता है कि अपने मोती को कैसे बैलेंस रखना है. द किंग ऑफ कप्स नोज इट, एंड दिस इज डेफिनेटली समवेयर द हेड ऑफ ऑल फोर्सेस इज गोइंग टू प्ले अ रोल. तो कोई एक हेड जो है वो एक रोल प्ले करने वाला है टू सेव गार्ड समथिंग, और टू हेल्प विद द फाइनल डिसीजन, और टू सेव और सेव गार्ड द एक्चुअल एनर्जी ऑफ इंडिया. सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग है जो इंडिया के लिए विल बी अ डिसीजन मेकिंग, लाइक अ टफ डिसीजन मेकिंग, लेकिन होने वाली है. और डेफिनेटली बहुत सारे अंदर भी डेविल बैठे हैं जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं देश के अंदर, गद्दार जो हैं. सो वो एनर्जी मुझे दिख रही है. बट देन अल्टीमेटली इंडिया विल बी एबल टू make a decision, that's for sure. Like India is strong. And let's see for the world energy for the world, 3rd of April 2022. Guides, angels, what is the energy for the world? 3rd of April 2022. What is the energy for the world? Okay, we have 2 cards. Gosh, I think I am seeing Hanged Man and Death. Okay, so these are 2 energies. 12 and 13 नंबर का कार्ड है, हैंग्ड मैन एंड डेथ. नाउ दिस कैन बी इंटरप्रेटेड, मैं एक कार्ड निकालूंगी इसके बाद, बट दिस कैन बी इंटरप्रेटेड 2 ways. इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अन हॉल्ट टू डेथ, so a possibility of halt to war situation, क्योंकि एक halt की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. हैंगमैन जो है उल्टा लटका हुआ है, और एक हाथ जो है हिला रहा है या दिखा रहा है अपना एक हाथ, और यहाँ पे डेथ की एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्मेशन में तब्दील हो रही है. देयर इज़ अ न्यू
न्यू लाइफ, देयर इज़ अ न्यू बेबी जो फ्लावर बटरफ्लाइज को देख के खुश हो रहा है, बट मदर इज़ नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज शी हैज़ टू लेट गो ऑफ द चाइल्ड, राइट. सो इट फील्स लाइक चाइल्ड हैज़ द विंग्स. अगर आप देखें तो चाइल्ड, बच्चे के विंग्स हैं. इट मीन्स दैट समवेयर द चाइल्ड इज़ एक्चुअली गॉन, और वो मदर जो है वो उसको, द चाइल्ड हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड और लेफ्ट द वर्ल्ड, लेकिन मदर जो है वो उस एनर्जी पे अभी भी सैड है, एंड शी स्टिल वांट्स टू होल्ड ऑन टू द एनर्जी ऑफ द चाइल्ड. सो फीलिंग स्टक इनटू एन एनर्जी, फीलिंग स्टक इनटू समथिंग, फीलिंग स्टक एंड नॉट एबल टू सी द रियल ट्रूथ इज़ दैट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है कि वर्ल्ड में कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे कुछ चीज़ों को लेट गो करना, कुछ कंट्रीज़ के लिए डिसाइड करना, कुछ कंट्रीज़ के लिए चॉइसेस मेक करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा. एक और चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वन पार्ट ऑफ द लेसन, इट लुक्स लाइक नाटो इज़ गोइंग टू लूज़ वन कंट्री. तो एक वोट जो है, एक कंट्री जो है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री जो है, नाटो इज़ गोइंग टू लूज़, और मे बी वन साइड इज़ गोइंग टू लूज़ वन कंट्री, एंड दैट एनर्जी इज़ कमिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. दूसरा जो है कि अगर हॉल्ट पे नहीं जाता है तो इट फील्स लाइक डेथ एनर्जी इज़ गोइंग टू गेट इवन स्ट्रॉन्गर. और मैंने वर्ल्ड के लिए मैंने देख रही हूँ मैं कि इस महीने, पिछले महीने के एंड से वर्ल्ड में डेथ कार्ड आ ही जा रहा है, रेगुलर आ रहा है, और डेथ कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन. लेट मी टेक आउट वन क्लैरिटी कार्ड. एंजल्स, कैन वी क्लैरिफाई द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड? We just one get, थैंक यू. सो वी गॉट 2. ओके. एंड यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है जैसे कोई ओथ ले रहा है कि अब मैं ये नहीं करूँगा, राइट, अब मेरे से ये गलती नहीं होगी टाइप सिचुएशन ना. यहाँ पे देखो तो 8 ऑफ चैलिसेस, 8 ऑफ कप्स का कार्ड होता है. 8 ऑफ कप्स लेटिंग गो का कार्ड होता है. वो महल है, उससे बहुत दूर अकेले बैठी हुई है, एंड शी इज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग. एंड 9 ऑफ चैलिसेस, 9 ऑफ चैलिसेस का कार्ड जो होता है वो एक्चुअली विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है. तो इफ़ यू सी अगेन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिविजन इन 2 डिफरेंट पार्ट्स, एंड 2 डिफरेंट पार्ट्स आर शोइंग एक्चुअली द सेम पिक्चर इन 2 डिफरेंट वेज. अगर आप देखो तो यहाँ पे ग्लूमी है, थोड़े से स्टार्स हैं, लेकिन बहुत सारे क्लाउड्स हैं. सेम बिल्डिंग है. दिस पर्सन इज सिटिंग एट वन साइड सैड एंड इनटू हर एनर्जी, एंड इफ यू सी हियर द सेम बिल्डिंग फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. तो अगर आप देखो तो ये मैं आई एम लिटिल बैड विद डायरेक्शन. सो पर ये जो भी मेन मुद्दा है, जो भी मेन कंट्री है या मेन सिचुएशन है, इट फील्स लाइक पीपल ऑन द, ये कौन सी साइड हुई, लेफ्ट साइड हुई ना, पीपल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट, जिस मेन कंट्री के पीपल हु आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट, और कंट्रीज हु आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट, दे गोइंग टू बी लिटिल सैड और इन टू देयर एनर्जी एंड फीलिंग काइंड ऑफ गिवन अप अपॉन. एंड देन सिमिलरली उसी डायरेक्शन से पीपल ऑन द राइट साइड, द कंट्रीज ऑन द राइट साइड ऑफ इट, दे आर डांसिंग. सो बिल्कुल ड्रास्टिकली डिफरेंट एनर्जीज आ रही हैं, ड्रास्टिकली ऑपोजिट. एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 9, और यहाँ पे दिस इज 12, दिस इज 13. सो इफ यू सी द एनर्जी, द फ्लो इज वेरी स्ट्रॉन्ग. 12 एंड 13, 3 और 4 की एनर्जी है, और 8 और 9 की एनर्जी है. सो ऑटोमेटिकली देयर इज अ सिक्वेंशियल चेंज. सो ईदर somebody who was stuck is going to get into the transformation energy. Somebody who was not able to make a country who was not able to make a decision is going to dance on its own tune. और वो 2 डिवीजन जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं ज़रूर चेक करूँगी कि इंडिया से एक्चुअली लेफ्ट में और राइट में कौन कौन सी कंट्रीज़ पड़ती हैं. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आप कैसे देख रहे हो मैप. बट just let's try and see the directions, because I think that direction are going to be important for sure. और अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग्स, और इंडिया और वर्ल्ड के लिए आपको लग रहा है कि ठीक है चीज़ें हो रही हैं वैसे ही, तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, और एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए. आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल. आगे हम बात करेंगे ओरेकल मैसेज की, और सुशांत के मैसेजेस की, और चार्म्स की. अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. विजडम कार्ड्स लिए हैं ओरेकल मैसेज के लिए. सो लेट्स सी कि हमारे लिए क्या ओरेकल मैसेज आता है फॉर द एनर्जी ऑफ 3rd of April. ओके, सो लेट्स सी गाइस. 3rd of April. Oh God, now this is super strong. Okay, let me see. I'm going to pick them all up. Okay, so ऐसा होता नहीं है usually, like the cards fall very gracefully and nicely, but they've jumped out. Okay, air chalice. The change in the air.
एयर चैलेंज, सबसे पहला हवा का रुख बदलना, हवा में बदलाव आना, या अपनी एनर्जीज को चेंज करना, या हवा की एनर्जी को समझना, दैट इज फर्स्ट. सेकंड इज ड्रैगन राइडर, समबडी हु हैज़ द एबिलिटी टू राइड द ड्रैगन. और ड्रैगन राइडर के लिए आपको बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल होना ज़रूरी है. सो यू हैव टू राइड द ड्रैगन. इट इज़ टाइम टू टेम योर ड्रैगन. एक मूवी है ट्रेन योर ड्रैगन, बहुत क्यूट है, और आई थिंक दैट्स द एनर्जी. ड्रैगन राइडर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू नाउ राइड द ड्रैगन. जो लॉस है, जो पास्ट एनर्जीज है, जो गलत एनर्जीज है, उनको छोड़ने का वक्त आ गया है, उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का वक्त आ गया है. गेट इन टू योर कंप्लीट यूनिकॉर्न एनर्जी एंड इंश्योर दैट यू हैव द कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर ड्रैगन. एंड द टाइमर इज रनिंग, देयर इज साइलेंस, एंड इन साइलेंस द टाइमर इज रनिंग. और ऐसा लग रहा है टाइमर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. सो टाइमर फॉर समथिंग बिग इज ऑलमोस्ट गोइंग टू गेट ओवर. ईदर this is the timer of peace which is getting over, the peace is going to get over, and yes, the expression is going to start. So the time of silence is getting over and the time of expression is coming. So silence, चुप रहने का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है. चुप रहने का, या चीज़ों के पर्दे के पीछे होने का, या चीज़ों के नहीं होने का, नहीं दिखने का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है. And now is the time for expression. So be ready for certain expressions to be flowing your way, because there is change of year. Okay. लेट्स सी सुशांत का क्या मैसेज आता है फॉर 3rd of April. मैंने ये अटलांटिस टैरो लिए हैं, डायना कूपर. सो लेट्स सी कि सुशांत क्या बोलते हैं फॉर 3rd of April 2022. What do you want to tell us? 3rd of April 2022. I am going to read it verbatim. So 3rd of April 2022. What is your message? Okay, so I have 3 cards. Okay, I'm going to read all 3. First card जो है 43 नंबर है, 7. 43 is 7. Okay, and this says drawing this card, this is education, and it says drawing this card suggests that मैं हिंदी में बोलती हूँ, इंग्लिश आप खुद पढ़ सकते हैं. इस कार्ड को निकालने का मतलब है कि आप नई लर्निंग्स जो है उनकी तरफ जा रहे हैं. बाय रिलैक्स होके, बी ओपन, लाइक आपको अपने लर्निंग के लिए ओपन होना है, और या आप ओपन हो नई लर्निंग के लिए, और कैसे रिलैक्स होके इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करके, और पुराने स्ट्रक्चर लॉजिकल वे में, पुराने स्ट्रक्चर वे में नहीं जाना है. तो आप इंफॉर्मेशन को ज़्यादा लॉजिकल और ज़्यादा स्ट्रक्चर वे से, ऐसा लग रहा है कि आप इंफॉर्मेशन को समझ रहे हो और लर्न कर रहे हो. और ये ऑल्सो ये टाइम हो सकता है दूसरों को सिखाने का, दूसरों को पढ़ाने का, और इन विच केस अपने विजडम जो है उससे ड्रॉ कीजिए, बुक्स से नहीं. सो ये कार्ड जो है ओके, सो बहुत क्लियरली ये कार्ड स्टेट करते हैं कि लर्निंग के लिए रेडी रहिए और उस लर्निंग को स्प्रेड कीजिए. लेकिन लर्निंग कौन सी? लॉजिकल और क्लियर वे में, पुराने ओल्ड फैशन नहीं. और दैट्स आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी आर ऑलरेडी डूइंग. हम ऑलरेडी वो कर रहे हैं. जैसे हम कल की पुराण जो है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हर रोज़, तो वो हम बेसिकली बहुत लॉजिकल तरीके से देख रहे हैं और ओल्ड तरीके से नहीं देख रहे हैं. आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज री अफर्मिंग हियर. सेकंड कार्ड जो है, सेकंड नंबर जो है वो यूनिकॉर्न है. मैंने बोला था 7, 11, ये 43 है, नंबर 7 बनता है, ये 4 है, 7, 9, 10, 11, 12, 3 की एनर्जी बनती है. एंड देन 9, 10, 11, 12, 3 की एनर्जी है. ओके, सो आई मोस्टली थॉट दैट इज गोइंग टू बी 7, 11, बट आई डू सी द एनर्जी ऑफ 3 गेटिंग स्ट्रॉन्गर. 7, 8, 9, 10, 11 नहीं, 7 और 4 11 ही बनता है, राइट. 7 and 4 11 की एनर्जी ही बनती है, और 9 + 2 की भी एनर्जी 11 की बनती है. सो यस, 7, 11 की एनर्जी है. सो ओके, सो लेट्स सी यूनिकॉर्न. दिस सेज इफ अगर आप ये कार्ड निकालते हैं तो इसका मतलब है यूनिकॉर्न्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं. वक्त है जब आप थोड़ा सा समय नेचर में बिताएं, यूनिकॉर्न्स के बारे में सोचें, उनकी क्वालिटीज, डिग्निटी, प्यार, लव, ब्यूटी, ग्रेस, उनको अपने आप से टच करने दीजिए. मतलब उन क्वालिटीज को समझिए, और वो आपको ऑफर कर सकते हैं हीलिंग. अगर आप उनसे रिकनेक्ट करते हैं, उनके अपने सोल एसेंस से रिकनेक्ट करते हैं, सोल एसेंस को समझते हैं, और ओपन रहिए मैसेजेस के लिए आज, क्योंकि मैसेजेस आ सकते हैं. और प्रिपेयर्ड रहिए यूनिकॉर्न एनर्जी को आपको टच करने देने के लिए. और यूनिकॉर्न एनर्जी बेसिकली
सेवन्थ डायमेंशनल एनर्जी है. इट इज सेवन्थ डायमेंशनल एनर्जी. इसका मतलब है कि ये एनर्जी जो है प्योरिटी की, क्लैरिटी की, ब्यूटी की और लव की एनर्जी है. सो देर माइट बी सम काइंड ऑफ कनेक्ट दैट ईदर ही डज और सम मैसेजेस दैट कम. किसी तरह का कनेक्ट जो वो करते हैं करें, या किसी तरह के मैसेजेस जो हैं वो आ सकते हैं. लास्ट कार्ड जो है ब्लेसिंग्स का कार्ड है और ये बोलता है कि आपकी गाइडेंस है कि आप सबको ब्लेस करें. जिसको भी आप मिलें, जिसकी तरफ भी आप देखें, जिसके साथ भी आप कनेक्ट करें, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, दोस्त हों, दुश्मन हो, स्ट्रेंजर्स हो, चाहे आप मन में ब्लेस करें, चाहे उनको जोर से बोल के करें, लेकिन आज जो है सबको ब्लेस करना है. मतलब 3rd ऑफ अप्रैल जरूर ध्यान रखना है. जो भी आपसे मिले किसी भी तरह से, किसी के लिए भी कुछ बुरा नहीं सोचना है, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं फील करना है और डेफिनेटली सबको, सबके हार्ट को टच करना है, सबको ब्लेसिंग्स देनी है. अपना पानी, अपना खाना, एनिमल्स, ट्रीज, बर्ड्स, जो भी आपको दिखता है, जो भी आपके आसपास की एनर्जी है, उस एनर्जी को आपको लाइट अप करने देना है, ब्यूटीफुल बनाने देना है. अच्छा, उस एनर्जी के साथ अच्छे से कनेक्ट करना है और सारी एनर्जी को ब्लेस करना है. और ये याद रखिए कि जो भी आप देते हैं वो मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आता है. इसका मतलब है ब्लेसिंग्स. जितनी ब्लेसिंग्स देंगे उतनी ब्लेसिंग्स आएंगी. तो अपनी पावर जो है यूज कीजिए वर्ल्ड, दुनिया को लिट अप करने के लिए, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए. तो आई थिंक सुशांत के मैसेजेस जो हैं वो बहुत क्लियर है और एनर्जी भी बहुत क्लियर है कि सबको ब्लेसिंग्स देनी है एंड दैट इज इम्पोर्टेंट. सो बी रेडी, क्योंकि एनर्जीज जो हैं बहुत ब्यूटीफुल हैं. और बिल्कुल मत भूलिएगा कि सुशांत का बहुत क्लियर मैसेज है कि सब चीज़ों को ब्लेस करना है. ब्लेसिंग्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी रहेंगी और बहुत हेल्पफुल रहेंगी. मुझे नहीं पता मैंने फेयरी कार्ड्स क्यों निकाले, बट लेट मी टेक आउट वन मैसेज फ्रॉम देम ऑल्सो, क्योंकि मैंने जब सब चीज़ों के लिए कार्ड निकाले, आई डोंट नो व्हाई डिड आई गेट फेयरी कार्ड्स आउट. सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर 3rd April 2022. Angels. Okay, so maybe there is a message जो फेरीज में से भी आना ज़रूरी है. एंड दिस इज़ मोटिवेशन, ब्यूटिफुल. एंड इट सेज कि जो स्प्रिंग है वो अप्रोच कर रही है. फ्लावर फेरीज जो है वो आपको बोलती हैं कि एक्शन में आ जाइए. और कुछ भी अगर ऐसा है जिसके लिए आप सिर्फ सोच रहे हैं कि करना है करना है करना है, उनका कहना है कि अब सोचिए मत, अब काम पे लगिए, अब काम करिए. एंड दैट्स द एनर्जी जो सुशांत ने भी बहुत क्लियरली दी है, दैट बी मोटिवेटेड टू डू द थिंग्स नाउ, डू गेट ऑन योर टास्क बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट. अपने टास्क पे आ जाइए क्योंकि वो ज़रूरी है और जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वो डेफिनेटली नर्चर होकर आपको रिजल्ट देने वाली हैं. सो गेट मोटिवेटेड. दे माइट बी कि आपकी तरफ, हमारी तरफ किस तरह की मोटिवेशन भी आए कल की 3rd की एनर्जी में. सो लेट्स सी शाम क्या मिलता है 3rd of April के लिए. 3rd April 2022. Okay, so let's see what we have. वाओ, वी हैव वेरी नाइस चार्म्स. क्योंकि पहली एनर्जी जो है डायमंड की एनर्जी है. डायमंड जो है बहुत 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 स्ट्रगल के बाद बनता है, बहुत मेहनत के बाद बनता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा ताकत लगती है और फिर जो बनता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. तो आई डू फील दैट दिस इज़ दैट एनर्जी जहाँ पे डायमंड जो है बन चुका है, या यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी ऑफ डायमंड जहाँ पे डायमंड जैसी रोशनी किसी की नहीं है, डायमंड जैसा स्पार्क किसी का नहीं है और डायमंड जैसी स्ट्रेंथ किसी की नहीं है, लेकिन बनते बनते बहुत प्रेशर झेलने पड़ते हैं. दूसरी जो एनर्जी है, अगेन द सेम एनर्जी, बटरफ्लाई की एनर्जी है. और बटरफ्लाई भी जब निकलती है ककून से तो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत पावरफुल होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, लेकिन जो जर्नी है वो बहुत डिफिकल्ट होती है. ककून से निकलने का वक्त बहुत डिफिकल्ट होता है. इट फील्स लाइक समबडी जो बहुत डिफिकल्ट जर्नी के थ्रू जो है वो गया है या बहुत डिफिकल्ट जर्नी के थ्रू जा रहा है, बट इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मिंग इन द एंड. और लास्ट जो है वो रैबिट की एनर्जी है, हेयर की या बनी की एनर्जी है. और दैट इज़ द एनर्जी ऑफ लीप. दैट इज़ द एनर्जी ऑफ हाउ strongly can you jump and take that leap and move forward. तो ये आपको एक बहुत छोटा सा क्यूट सा बनी है जो एक्चुअली जंप लेने के लिए, लीप लेने के लिए तैयार है. और दिस इज़ अगेन दैट एनर्जी जो बनी होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत फ्रेजाइल होते हैं, लेकिन बहुत फास्ट होते हैं, आप उनको पकड़ नहीं सकते हो. तो जो उनकी फ्रेजिलिटी होती है वो उनमें डेफिनेटली एक एडेड पुश ऐड करती है, उनको एडिड एडवांटेज देती है रादर देन डिसएडवांटेज. सो और बटरफ्लाइज भी फ्रेजाइल होती हैं, राइट, बट उनकी जो ब्यूटी है, जिस तरह से वो जिस पावर से, जिस डिफिकल्टी से वो निकल के आती हैं, दैट्स अ एडिड स्ट्रेंथ टू देम. तो अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास रखिए, लीप लीजिए और डेफिनेटली देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू शाइन लाइक अ बटरफ्लाई और अ डायमंड एंड देयर इज गोइंग टू बी अ लीप. वन लास्ट चार्म. And here we have the wheel.
सो दिस इज़ अगेन, आप इसको व्हील ऑफ फॉर्चून ले सकते हो, शिप, व्हील ऑफ शिप ले सकते हो। और ये व्हील जो है दिस इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इन द सेंटर इन 2 पार्ट्स। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 एक तरफ है और 3 एक तरफ है। एंड यू सी 1 and 3 written very clearly, 13 लिखा है इस व्हील पे और 1 और 3 लिखा हुआ है इस व्हील पे। या तो दिस इज लाइक 3, द एनर्जी ऑफ 3 गेटिंग स्ट्रॉन्गर, और दिस इज लाइक आउट ऑफ 3 1 इज लीविंग, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो बहुत ये हियर यू कैन सी 3 and 1 very very clearly. So yes, this is 1 is to 3, a very very powerful energy. There is going to be a very big huge टर्निंग ऑफ इवेंट्स एंड सिचुएशंस। और ये व्हील जो है इसके जो ये स्टिक्स हैं या जो हैंडल्स हैं, दे आर ऑल्सो 8 इन नंबर, 8 और 7, 8 आई थिंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन नंबर, राइट। सो 8 जो लूप की एनर्जी होती है, जो फ्लो की एनर्जी होती है, जो मूवमेंट की एनर्जी होती है। सो यू आर गोइंग टू सी सम काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हैपनिंग ऑन द एनर्जी ऑफ 3rd। और ये अप्रैल 3rd है, तो 3 + 1 4 अप्रैल बनता है, और 3 जो है वो 3 की एनर्जी, अप्रैल की एनर्जी है। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, दे आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग चेंजेस, बी रेडी फॉर दैट। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और एक लाइक प्रेस करने में जस्ट 1 सेकेंड लगेगा आपका, बट इट विल बी हेल्पफुल, एंड फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।